हेलो हेलो एवरीवन। जैसा कि 2 दिन के बाद में आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आज फिर से हुआ, यानी कि आज है 16 जनवरी। और 16 जनवरी का जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम अभी खत्म हुआ है, तो जो भी क्वेश्चंस हमें मिला इस सेकंड शिफ्ट का वो जीके जीएस का है, आपका करंट अफेयर्स का है। और हिंदी के भी क्वेश्चंस हैं जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछे गए आपके, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। और साथ ही साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि आज आपके 16 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2022 में कहाँ पर हुआ था। तो 2022 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का एक अंतर्राष्ट्रीय सीमित ओवरों का क्रिकेट टूर्नामेंट था, जो कि जनवरी और फरवरी 2022 में वेस्ट इंडीज़ में आयोजित किया गया था, जिसमें कि 16 टीमों ने भाग लिया हुआ था। तो ये आपका जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था T20 का 2022 का, इसका आयोजन वेस्ट इंडीज़ में किया गया था, जिसमें कुल 16 टीमों ने भाग लिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फूलदेई त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। अगर हम फूलदेई त्यौहार की बात करें तो फूलदेई महोत्सव, इसे उत्तराखंड के फसल उत्सव के रूप में जाना जाता है। यह एक शुभ लोक उत्सव है जो कि राज्य में वसंत ऋतु का स्वागत करता है। यह चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है। फूलों और वसंत ऋतु के बारे में है ये। तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर फूलदेई महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो कि अगर हम बात करें तो आपके फसल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका गुलाबो सपेरा जो है वो किस नृत्य से संबंधित है। ये एक नृत्यांगना है। तो कालबेलिया की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा कई देशों में इस नृत्य का प्रदर्शन कर चुके। नृत्य के दौरान बीन और ढफ बजाई जाती है। लोक कलाकार सुरीली आवाज़ में गायन भी करते हैं। यानी जो आपका ये पूछा गया था गुलाबो सपेरा का संबंध ये कालबेलिया नृत्य से है, जो कि राजस्थान का सपेरों का नृत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, आगे देखते हैं। ये अंडर 19 आपका हो गया है। ये था कि आपको गुलाबों को 2016 में आपके राजस्थान की सपेरा नृत्य परंपरा जो होती है उसको लोकप्रिय बनाने को उनके प्रयासों के लिए पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया था और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ था। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। और नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में सुमन बैरियो इसके उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि किसके कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन आपके आयोडीन दिया था, कैल्शियम था, आयरन था, ये सारे ऑप्शन दिए हुआ था और पूछा गया था कि निम्न में से किसके कारण से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो हड्डियों के कमज़ोर होने की मुख्य वजह कैल्शियम की कमी होती है, यानी कैल्शियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ भी शरीर की हड्डियों का पोषक तत्व देने के बजाय कैल्शियम और फॉस्फेट को अवशोषित करने लगता है। इससे हड्डियां भी आपकी कमज़ोर हो जाती हैं। तो कैल्शियम जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था वो बिल्कुल राइट आंसर था, जो कि आपका पूछा गया था कि हड्डियां किससे मोस्टली कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पूछ लिया था। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपका पूछा गया था कि नदी का पर्यायवाची क्या होता है। जैसा कि आपका नदी का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया था, तो नदी का आपका पय, सिवनी, तरनी, स्रोतवाहिनी, सरिता तथा तटनी आदि जो होते हैं आपके मुख्यतः, वो नदी के पर्यायवाची यहाँ पर पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था, एक आपको ऐसे दिया हुआ था कि गागर में, और आपको आगे डैश दिया होगा। तो जैसा आपको पता होगा कि एक मुहावरा आपका होता है कि गागर में सागर बढ़ना, तो यहाँ पर आपका मुहावरा पूछा गया था। तो गागर में सागर आपका जो कि ऑप्शन में आपका राइट आंसर था। तो गागर में सागर बढ़ने का मान सकते हैं कि आपका एक मुहावरा पूछ लिया गया था। नेक्स्ट आपको देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि निर्माण का विलोम शब्द क्या होता है। तो यहाँ पर निर्माण का आपका विलोम शब्द पूछ लिया गया था कि निर्माण का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपका ध्वंस आप कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। यानी निर्माण किसी चीज़ को बनाना और ध्वंस या बिगाड़ना उसे या उसका नाश करना, ये आपका यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका एक और पूछ लिया गया था यहाँ पर कि
मुहावरा जो था कि लंगोटी में फाक खेलना जो होता है मुहावरा, उसका अर्थ क्या होता है। तो लंगोटी में फाक खेलना आपका होता है कि दरिद्रता में भी आनंद बनाना, यानी चाहे जैसे भी हालात हो आपके बुरे दिनों में भी आप अच्छे से उसको एंजॉय कर पा रहे हैं, यानी आनंद में है, तो वो आपका था कि लंगोटी में फाक खेलना, वो इस मुहावरे का अर्थ था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट एक आपका पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 37 से भी एक संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों में किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये आपका अनुच्छेद 37 कहता है संविधान का। लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे, मौलिक अधिकार न्यायालय के प्रवर्तन के योग होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो कि पॉलिटी से यहाँ पर संबंधित था। तो ये कुछ हिंदी और आपके जीके जीएस के क्वेश्चन थे। इसके साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं ओवरऑल मैथ और जीके में, सॉरी आपका मैथ का क्या था। तो मैथ में आपका जो मेंसुरेशन का है, मेंसुरेशन के आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो मेंसुरेशन के आपको फॉर्मूले बेसी थे, तो आपको फॉर्मूलों पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपका मायने रखता है जो कि मेंसुरेशन से पूछा जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर आपका जो टाइम एंड वर्क है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे कि आपका 4 सवाल आज पूछ लिया गया था। तो टाइम एंड वर्क पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन तो यहाँ पर आपके टाइम एंड वर्क से मिल जाने। साथ ही आपको एवरेज पर देखना है, जिसके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एवरेज आपको अच्छे से देखे जाना है, क्योंकि एवरेज का आपको क्वेश्चन आना ही आना। तो टाइम एंड वर्क के आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके साथ ही जिसका आपका एक वेटेज ज़्यादा रहा है, बाकी हिसाब से अगर हम देखें कि और भी किसका आपका वेटेज ज़्यादा था, तो आपका सीआई का वेटेज यहाँ पर बात करें तो 3 क्वेश्चन आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के पूछे गए थे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके साथ साथ ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखना। तो ये काफ़ी ओवरऑल ठीक क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए थे। इसके साथ रीजनिंग का लेवल आपका काफ़ी मॉडरेट रहा है, जैसा कि एज यूजुअल बाकी सभी शिफ्टों में हुआ है रीजनिंग का लेवल। तो रीजनिंग को भी आपको ढंग से देख लेना है, जिससे कि आपका आसानी से हो जाए। तो ये था आपका 16 जनवरी सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपको कर देना है। और जैसा कि आपको थर्ड शिफ्ट में फिर से इन सारी शिफ्टों को जैसा कि आपको मिल रहा है एनालिसिस, तो थर्ड शिफ्ट का भी एनालिसिस दिया जाएगा। और बाकी अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको चारों शिफ्टों का पीडीएफ सामने दे दिया जाएगा। बाकी मिलेंगे थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।